एक तरफ कन्यादान वाली बेटी की पैनिक करने वाली कम्युनिटी, तो दूसरी तरफ बेंगलोर वाली जीजी कुछ लोगों पे केस करने वाली हैं जो उनको गंदा और गलत बोलते हैं। तो तीसरी तरफ जूली आंटी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने राज परिवार पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कन्यादान वाली बेटी के पहले मिसकैरेज का। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो गाइज, आज से कंट्रोवर्सी पक्का स्टार्ट होगी, ये वाली बात तय है। हो सकता है आज लप्पू भैया लाइव आए विद फैमिली, और हो सकता है आंटी भी जवाब देने आए, क्योंकि जूली आंटी का एक वीडियो आया है तो उसके जवाब में लाइव आएगी या वीडियो आएगी, जो भी आएगा कंट्रोवर्सी पक्का है। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कन्यादान वाली बेटी की। आज 3-4 घंटे पहले एक कम्युनिटी आई थी जिसमें लिखा था कि गोरखपुर एम्स के आसपास अगर कोई है तो मुझे मैसेज करे। उस कम्युनिटी से बहुत सारे र्यूमर फैल गए कि उसने कुछ कर लिया है, उसको कुछ हो गया है, इन लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया कि उसको कुछ हो गया है, क्योंकि उसने कल एक रोने वाली रील भी डाली थी अपने भाई को याद करके। तो वो चीज़ें ज़्यादा लोगों ने कनेक्ट कर ली कि वो मेंटली परेशान है, डिप्रेशन में है। लेकिन और जब वो कम्युनिटी आई, लोगों ने इधर उधर जाके कमेंट किए, मेरे वीडियो पे भी कमेंट आए थे कि आपने सुना है क्या, कन्यादान वाली बेटी ने कुछ कर लिया है, शायद आप पता करो। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है कि मैं पता करूं। जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आएंगी तो जैसे आपको पता लगेगा वैसे ही मुझे पता लगेगा। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे उसको हेट दे रहे थे कि अब ये ड्रामा कर रही है, ये चीज़ कर रही है। बट वो कम्युनिटी मुझे भी गलत लगी। आप लोग मतलब क्रिएटर्स, ये लोग ऑडियंस के साथ सीधा सीधा व्यवहार नहीं कर सकते, सीधा सीधा नहीं खेल सकते। इनको ज़रूरी होती है पैनिक क्रिएट करना। जब आपको पता है कि कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे पे इस टाइम नज़र गड़ा के बैठे हैं कि कौन क्या कर रहा है, एक दूसरे को धमकी दी जा चुकी है, एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लग चुका है कि अगर हमको कुछ हो गया तो हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुमको कुछ हो गया तो हम तुम्हारा नाम लेंगे, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो ऐसी कम्युनिटी डालनी ही नहीं थी। अगर आपको कोई इमरजेंसी की नीड है तो भाई सीधे सीधे डाल दो कि हमारे यहाँ पे ये बंदा बीमार है, हम इसको लेके वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई हेल्प कर सकता है तो हमारी कर दो। बट नहीं, ये लोग ऑडियंस के दिमाग से खेलते हैं। ऑडियंस में पैनिक क्रिएट किया मन से, और फिर बाद में उसी वीडियो पे लोग सिर्फ कम्युनिटी देखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को जा जाके कमेंट करते हैं, अरे उसने कुछ कर लिया, उसके ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं गाइस, किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को। उसी के कमेंट सेक्शन में कन्यादान वाली बेटी के हस्बैंड ने ये कमेंट किया है कि मैं भी ठीक हूँ और मेरी वाइफ कन्यादान वाली बेटी भी ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो कन्यादान वाली बेटी है उसका बीपी लो हुआ है और हमारी भगनी की ज़्यादा तबीयत खराब है। मतलब उनकी शायद भांजी बहन की बेटी, उसको लेके वो वहाँ पे गए हैं। अगर यही वो लोग कम्युनिटी में पोस्ट कर देते तो क्या बिगड़ जाता? अगर कम्युनिटी को एडिट कर देते, अगर पोस्ट करना भूल गए तो क्या बिगड़ जाता? पूरे सोशल मीडिया पे इनको अफवाह उड़ानी जरूरी थी। समटाइम्स जरूरी नहीं होता है यार कि जो तुमको चीज़ें सही दिख रही हैं वो सब सही हो। समटाइम्स तुम खुद भी गलत करते हो। तो ये पैनिक इन्होंने खुद क्रिएट किया ऑडियंस के बीच में, एक कि लोगों में ये अफवाह उड़ जाए कि कल उसका रोने वाला वीडियो आया था तो उसने कुछ कर लिया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया। मतलब भाई इतना भी मत खेलो ऑडियंस के सामने। माना कि ऑडियंस तुमको प्यार करती है तो उसकी भावनाओं के साथ इतना भी मत खेलो। सीधे सीधे पोस्ट किया जा सकता था कि हमारे घर में इस बंदे की तबीयत खराब है। बहुत गलत कम्युनिटी थी ये, बिल्कुल अप्रिशिएट करने लायक कम्युनिटी नहीं है। दूसरी तरफ एक जूली आंटी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि कल के बाद अप्सरा आंटी का कोई वीडियो नहीं आया जिसमें उन्होंने पोक किया हो या जवाब दिया हो। उन्होंने परसों शायद वीडियो डाला था कि हम आज रात का इंतज़ार करेंगे, अगर कल तुम्हारी साइड से कोई वीडियो नहीं आएगा तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे और तुम उनको भी रोक लो। तो आज उनका एक वीडियो आया जिसमें ये बोल रही थी वो, कन्यादान कन्यादान क्या लगा के रखा है तुम सारे,
गू खाने वाले लोग हो और तुमने पहले भी टॉर्चर कर करके उस लड़की का मिसकैरेज करा दिया, जबकि उस मिसकैरेज में किसी का कोई हाथ नहीं था, ना उसके मिसकैरेज में किसी का कोई हाथ था, ना छोटी बहू के मिसकैरेज में किसी का कोई हाथ था। किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। वो आपकी किस्मत का नहीं था, इसकी वजह से हुआ। वीक प्रेगनेंसी थी, आप अंडरवेट थे, या जो भी रीज़न था वो उसकी वजह से था, ना कि ये कि राज परिवार की वजह से हुआ या छोटी बहू का मिसकैरेज उसकी वजह से हुआ। ये इल्ज़ाम लगाने बहुत गलत हैं। जबकि जब अम्बाला में वो फंक्शन हो रहा था इनका, चाहे किसी को मैंने अप्रिशिएट किया हो या ना किया हो, मैंने लप्पी को भी नहीं किया था, क्योंकि वो जब विदा हो रही थी तो वो देख तक नहीं रही थी, पूरे फंक्शन में भी उसने इग्नोर किया था, उनके मन नहीं मिल रहे थे वो इसलिए था। लेकिन अप्सरा आंटी ने उसका पूरा ध्यान रखा था। एक लास्ट टाइम पे ज़रूर वो उनके 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो वो बहुत जोश में थी अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए। तब उन्होंने लास्ट जब वो जा रही थी तब थोड़ा सा उनका ये नज़र आया कि वो बाहर तक छोड़ने नहीं आई, तो लोगों ने उनको बोला था कि बाहर तक छोड़ने नहीं आई है। लेकिन जब भी वो डांस कर रही थी उसको डांस करने से रोक रही थी, बार बार अपने साथ रख रही थी उसको, बहुत बार ऐसे देखा था हमने। तो इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाना वो गलत है। जहाँ पे जो गलत होगा उसको गलत ही बोला जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। हाँ, मुझे ये ज़रूर गलत लगा था कल जब आंटी की वीडियो आई थी तो उन्होंने उस प्रेगनेंसी को फेक कहने की कोशिश करी थी। उनकी बेटी ने उसको सच्ची प्रेगनेंसी बताया था कि हाँ वो प्रेग्नेंट थी अम्बाला में, जबकि आंटी ने फेक बताने की कोशिश करी थी। वो भी मुझे गलत लगा था। मैंने बोला भी था कि आंटी उसको फेक बताने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इतना बड़ा भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि तुमने इतना टॉर्चर किया कि उसकी मिसकैरेज हो गया। अगर टॉर्चर किया होता तो वो अम्बाला जाती ही नहीं। तो इतना भी बड़ा किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ। कंट्रोवर्सी करनी है अच्छे से करो, नहीं करनी है मत करो। कल मतलब, और हाँ उन्होंने ये भी बोला केस लगा रखा है, करो केस। ऐसे तो केस, कितने केस हम लोगों को देख लेते हैं हम लोग। शायद केस की बात इन्होंने इसलिए बोली है क्योंकि आज बेंगलोर वाली जीजी का वीडियो आया था जिसमें वो कुछ लोगों पे केस करने की बात कर रही थी, जो भी उनको ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, जो भी उनको ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि मैं ऐसे लोगों पे केस करूँगी। तो शायद उसी चीज़ का जवाब इन्होंने अपने ऊपर लेके और दिया है। पर उसका जवाब देना एक अलग रीज़न है, उसका जवाब देना एक अलग चीज़ है। लेकिन मिसकैरेज का इल्ज़ाम राज परिवार पे ये बोलना कि वो टॉर्चर हो गई थी इतनी इसलिए उसका मिसकैरेज हो गया, ये एक गलत इल्ज़ाम है। आप उसका साथ दो जब उसकी कंट्रोवर्सी हो, जब ये लोग उसको जवाब दें, उसको कंट्रोवर्सी में खींचें, तब उसका साथ देना। ऐसे थोड़ी होता है, उससे तो कोई कंट्रोवर्सी अभी कर ही नहीं रहा है। अभी तो लप्पू भैया ने भी वीडियो नहीं डाला, आंटी ने भी वीडियो नहीं डाला, कोई लाइव भी नहीं हुई, और मतलब ऐसे ही वीडियो बना दी, कन्यादान 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 करके मिसकैरेज का इल्ज़ाम लगा दिया। जहाँ आप गलत होंगे वहाँ पे गलत बोला जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि अब राज परिवार को कोई टक्कर का मिला है जो बराबर से लड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जाके सीधे सींग मार दो और गलत गलत इल्ज़ाम लगा दो। भाई कोई किसी का मिसकैरेज नहीं करा सकता है, कोई किसी का नहीं करा सकता है। वो किस्मत का नहीं था इन लोगों का, इसलिए इनके पास वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ कि माँ ने करा दिया, भाई ने करा दिया, भाभी ने करा दिया, उसने करा दिया। नहीं, कोई किसी का नहीं कराता है। इनको इस वीडियो पे काफ़ी हेट भी मिली है, बहुत हेट मिली है इस वीडियो पे, बहुत गंदे गंदे कमेंट आए हैं कि तू ही कन्यादान कर देती, आज तक कहाँ थी। और हाँ, मिसकैरेज तो भंजना का भी हुआ है। मिसकैरेज को किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, भगवान के हाथ में होता है जीवन देना और लेना। एकदम सही बात है। कुछ ने इनको अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल सही बोला आपने, एक अकेली लड़की के पूरा खानदान पीछे पड़ गया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, आप उन लोगों को अच्छे से समझाइए इस बार। देखो, जब भी आप कुछ बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको हेट कमेंट भी आएंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी आएंगे। जब कंट्रोवर्सी पीक में थी और स्वैगी सिंह राजपूत अपनी वीडियो लेके आए थे, उस वीडियो के पीछे की सच्चाई किसी को भी नहीं
पता थी जब स्वैगी ने वीडियो डाली थी कि ये वीडियो उससे बनवाई गई है लप्पी भाभी के द्वारा, किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन पूरा सोशल मीडिया स्वैगी सिंह की वाहवाही कर रहा था कि बहुत अच्छा धोया, बहुत अच्छा धोया, कोई मर्द सामने आया। सेम वैसे ही रजत पवार को भी अप्रिशिएट किया था लोगों ने, अमित मिश्रा को भी अप्रिशिएट किया था, अंकुश सक्सेना को भी अप्रिशिएट किया था। लेकिन किसी से भी लप्पी भौजी मिली हो या नहीं मिली हो ये तो क्लियर हो गया है अब कि स्वैगी से उन्होंने कह के वीडियो बनवाई थी। लेकिन तब उस टाइम अलग था, वक्त अलग था। अब जो इन्होंने वीडियो बनाई है उसका भी बनाने का कोई रीज़न नहीं है। सामने से पोकिंग हो, सामने से वो उठ के चल के आए, पार्टी ख़त्म होने दो, सामने से उनको जवाब देने दो। जब आप वीडियो बनाना, आप भी माँ हो, आपके भी बच्चे हैं, आपको इतना उम्र का तजुर्बा तो है कि कोई किसी का मिसकैरेज नहीं करा सकता है। वो कोई गिरी नहीं थी, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, किसी ने उसको ऐसी दवाइयाँ नहीं खिलाई, किसी ने उसका ज़बरदस्ती ये नहीं किया कि उसका मिसकैरेज हो जाए। भाई ऐसे भी इल्ज़ाम मत लगाओ किसी पे। ठीक है, कंट्रोवर्सी करनी है तो ईमानदारी के साथ करो। कंट्रोवर्सी में भी दम होना चाहिए कि सही सही बातें रखो एक दूसरे को। बट एक दूसरे को कुछ भी इल्ज़ाम लगा के नीचे गिराना, ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। एक लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट और बोलना चाहती हूँ, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में बोलने की कोशिश की थी, बट मैं लास्ट में पॉइंट भूल गई थी। कल जो वीडियो डाली थी बेंगलोर वाली जीजी ने, उसमें ये बोला था अपने वीडियो के लास्ट में कि तुमको मतलब आज का दिन तो छोड़ देती, आज छोटी भाभी का बर्थडे है, तुमने आज ही वो मतलब मिसकैरेज वाला वीडियो डाल दिया, उनके मिसकैरेज को फेक बता दिया। और आज का दिन तो छोड़ देती, कम से कम आज तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट कर लेने देती। तो ये वाली बात बेंगलोर वाली जीजी आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकती थी। उसकी एनिवर्सरी छोड़ देती, पैनल नहीं जाती, उसकी बातों को नहीं उठाती, तो शायद आज इतनी भसड़ नहीं मच रही होती। कहीं ना कहीं पोकिंग की स्टार्टिंग आपने ही की थी पैनल जाके। आपको शायद ये लग रहा है कि मैंने अपने चैनल से लाइव नहीं करी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग आजकल इतने जागरूक हैं, ऑडियंस इतनी जागरूक है, आप कहीं कमेंट भी करोगे तो हज़ारों लोग देख लेते हैं आपको, क्योंकि आप क्रिएटर हो। तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी एनिवर्सरी तक चुप बैठ जाती, बाद में बोल लेती दुश्मन को बुला लिया, दुश्मन को बुला लिया, दुश्मन को बुला लिया। कहीं ना कहीं पोकिंग तो आपने भी स्टार्ट करी थी ना, तो राज परिवार को आपको भी रोकना चाहिए था ना। आप रुकी ना, उन्होंने आपको रोका। आप रुकी कब? जब आपको लिमिट से ज़्यादा ट्रोलिंग सहन करनी पड़ी, तब आप एक सिंपैथी कार्ड लेके आई कि सामने वाली प्रेग्नेंट है इसलिए मैं पीछे हट रही हूँ। पहले तो आपने पूरी भसड़ मचाई थी। तो आप अगर नहीं बोलती इतनी सारी चीज़ें, थंबनेल पहले खेल लिए थे ना दोनों साइड से। उसने भी बोला था, उसने भी स्वाह किया था, आपने भी स्वाह किया था, उसने भी थंबनेल लगाए थे, आपने भी थंबनेल लगाए थे। उसका रिश्ता आपसे टूट गया, आपका रिश्ता वहाँ से टूट गया, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी थी। आपको वो चीज़ें पैनल जाके नहीं करनी थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहीं से बिगड़ी हैं, और जो आज ये जो उतनी भसड़ मच रही है ना, ये उसी का अंजाम है। सो गाइस, देखते हैं आपको कैसा लगा वो शॉर्ट वीडियो, और आपको कितनी सच्चाई लगती है इस चीज़ में। आप क्या कहना चाहते हो ये ज़रूर बताना। कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस बात का जवाब ज़रूर देना कि किसी के भी मिसकैरेज का इल्ज़ाम किसी पे लगाना क्या सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।